आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन चैप्टर से 15 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के ईंधन में विस्फोटक होने की संभावना नहीं होता है। ऑप्शन ए ठोस ईंधन, ऑप्शन बी द्रवीय ईंधन, ऑप्शन सी गैसीय ईंधन और ऑप्शन डी ये सभी। मुख्यतः ईंधन तीन प्रकार के होते हैं, ठोस ईंधन, द्रवीय ईंधन और गैसीय ईंधन। इन तीनों ईंधन में से जो सबसे कम विस्फोटक है उसे हम ठोस ईंधन कहते हैं एवं जो सबसे ज़्यादा विस्फोटक है उसे हम गैसीय ईंधन कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ठोस ईंधन। ठोस ईंधन में विस्फोटक होने की संभावना नहीं होता है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैसीय ईंधन का गुण नहीं है। यहाँ पे गैसीय ईंधन का गुण कौन सा नहीं है ये पहचानना है। ऑप्शन ए में बोला गया है सुगम परिवहन, मतलब आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। ऑप्शन बी उच्च कैलोरीफिक मान, ऑप्शन सी निम्न ज्वलनशील और ऑप्शन डी ये सभी। यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये गैसीय ईंधन का गुण है, बट जो ऑप्शन सी है निम्न ज्वलनशील ये गैसीय ईंधन का गुण नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी निम्न ज्वलनशील गैसीय ईंधन का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार का होता है, पहला पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और दूसरा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा में मुख्यतः कोयले, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल ये सभी पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हैं। अपारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत सूर्य, पवन, बायोगैस ये सब अपारंपरिक ऊर्जा का एग्जाम्पल है। तो इस प्रश्न में बोला गया है निम्न में से कौन से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी ये सभी। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कोयला भी है, पेट्रोल भी है और प्राकृतिक गैस भी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शक्ति की कुल स्थापित क्षमता कितनी है। भारत में शक्ति की कुल स्थापित क्षमता कितनी है, मतलब भारत में हम लोग का जो भी पावर प्लांट लगा है अलग अलग प्रकार के, चाहे वो थर्मल हो, हाइड्रोल हो या पवन चक्की हो या जियोथर्मल हो, उन सभी को मिलाकर जो टोटल कैपेसिटी है जनरेटिंग का वो कितना है। ऑप्शन ए में बोला है 12,000 मेगावाट, ऑप्शन बी में बोला है 1,75,000 मेगावाट, ऑप्शन सी में 20,000 मेगावाट और ऑप्शन डी में 50,000 मेगावाट। भारत में शक्ति की कुल स्थापित क्षमता 12,000 मेगावाट है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस ईंधन को जलाने के लिए विशेष प्रकार के बर्नर की आवश्यकता होती है। तीन ईंधन दिया हुआ है, तीनों ईंधन में से बताना है किस ईंधन को जलाने के लिए बर्नर की आवश्यकता होता है। ऑप्शन ए में ठोस ईंधन, ऑप्शन बी में द्रव ईंधन, ऑप्शन सी में गैस ईंधन और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। द्रव ईंधन को जलाने के लिए बर्नर की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत शक्ति केंद्र सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। जल विद्युत शक्ति केंद्र सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया है मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन बी में पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी में दलदल वाले क्षेत्र में और ऑप्शन डी में हरित भूमि वाले क्षेत्र में। मुख्यतः हाइड्रो पावर प्लांट सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में पानी को स्टॉक करके रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पहाड़ी क्षेत्र में। सर्ज टैंक का क्या कार्य होता है ये प्रश्न में। ऑप्शन ए में बोला गया है अनवरन दाब पर जल आपूर्ति करना, ऑप्शन बी में पेनस्टॉक पाइप में पानी की चोट के दबाव को
समाप्त करना, ऑप्शन सी पाइप लाइन सर्ज उत्पन्न करना और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पेनस्टॉक का मुख्य कार्य होता है पाइपलाइन में पानी की चोट के दबाव को समाप्त करना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो शक्ति संयंत्र जो पर्यावरण समस्याओं से मुक्त है, वो कौन सा पावर प्लांट है जो पर्यावरण समस्याओं से मुक्त है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया है डीजल इंजन, ऑप्शन बी में परमाणु, ऑप्शन सी में जल विद्युत और ऑप्शन डी में वाष्प। पर्यावरण समस्याओं से मुक्त है जल विद्युत, क्योंकि जल विद्युत में ओनली वाटर का प्रयोग करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं। इसमें किसी प्रकार का स्मोक या गैस का उत्सर्जन नहीं होता है, इसीलिए जल विद्युत पर्यावरण समस्याओं से मुक्त है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध के पीछे जमा जल कहलाता है। बांध के पीछे जो जल वाटर को हम लोग स्टोर करते हैं उससे क्या कहते हैं, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में टेल रेस, ऑप्शन बी में हेड रेस और ऑप्शन सी में उत्पल्प मार्ग और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। बांध के पीछे जल जमा जहाँ पे रहता है उसे हम हेड रेस कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हेड रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन की गति नियंत्रित की जाती है। जो टरबाइन होता है उसकी गति को हम लोग किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में वाल्व हाउस के द्वारा, ऑप्शन बी में प्रत्यावर्तक द्वारा, ऑप्शन सी में गवर्नर द्वारा और ऑप्शन डी पावर हाउस द्वारा। टरबाइन की गति को कंट्रोल हम लोग मुख्यतः गवर्नर के द्वारा करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र का कार्यकाल लगभग कितना होता है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लगभग लाइफ कितना होता है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया है 10 से 35 बरस के बीच, ऑप्शन बी 50 से 80 बरस के बीच, ऑप्शन सी 100 से 125 वर्ष के बीच और ऑप्शन डी 5 से 7 वर्ष के बीच। जितने भी पावर प्लांट हैं सबसे ज़्यादा लाइफ साइकिल हाइड्रो पावर प्लांट का होता है। इसका लाइफ साइकिल लगभग 100 से 125 वर्ष के बीच इसकी लाइफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, प्रेशर चैनल का कार्य डैश तक जल पहुंचाना होता है। जो प्रेशर चैनल है उसका कार्य कहाँ तक जल को पहुंचाना होता है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला है पावर हाउस, ऑप्शन बी में टेल रेस, ऑप्शन सी में वाल्व हाउस और ऑप्शन डी में हेड रेस। प्रेशर चैनल का कार्य मुख्यतः वाल्व हाउस तक जल पहुंचाना होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ईंधन का परिवहन मूल्य शून्य होता है। यहाँ पे 3 ईंधन दिया हुआ है, तीनों ईंधन में से बताना है किसका परिवहन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शून्य होता है, मतलब कोई किसी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है। ऑप्शन ए में तापीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन बी में हाइड्रोइलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन सी में नाभिकीय ऊर्जा स्रोत और ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाइड्रोइलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोत, मतलब जहाँ से हम लोग वाटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं वहाँ पे किसी प्रकार के ईंधन परिवहन का शुल्क नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारकोल एक ईंधन है। चारकोल किस प्रकार का ईंधन है, ये प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी द्रव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चारकोल मुख्यतः एक ठोस प्रकार का ईंधन है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट का उपयोग किसे गर्म करने में किया जाता है। ऑप्शन ए बॉयलर, ऑप्शन बी ओवन, ऑप्शन सी फर्नेस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लिग्नाइट का प्रयोग मुख्यतः बॉयलर को गर्म करने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बॉयलर।